जीवन अपने आप में एक सफर है, एक ऐसा सफर जो अनगिनत मोड़ों और रास्तों से भरा हुआ है। एक छोटा सा ठहराव इस बड़े से अस्तित्व में, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है और हर रात एक अंत। जब हम पहली सांस लेते हैं और जब हमारी दुनिया से विदाई होती है, यह जीवन का चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। हम सब उस रास्ते के मुसाफिर हैं जो हमारे सामने फैला हुआ है, एक ऐसा रास्ता जो हमें अनजानी मंजिलों की ओर ले जाता है। लेकिन अपनी रोज की भागदौड़ में हम अक्सर भूल जाते हैं कि यह सफर कितना अनमोल है। हम अक्सर उस अनजान दुनिया के बारे में सोचते हैं जो इस जिंदगी के बाद है, एक ऐसी दुनिया जो रहस्यों से भरी हुई है। मरने के बाद क्या होता है? यह सवाल हमेशा से हमारे मन में गूंजता रहता है। यह सवाल हमेशा से दार्शनिकों, धार्मिक गुरुओं और आम इंसान के मन में रहा है, और हर कोई अपने अपने तरीके से इसका उत्तर खोजने की कोशिश करता है। आध्यात्मिकता में मृत्यु के बाद के जीवन का विचार, जहां हमारी आत्मा हमारे शरीर की सीमाओं से परे रहती है, बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां हमारी आत्मा को शांति और मुक्ति मिलती है, और यह विचार हमें सुकून देता है। यह एक रहस्यमय दुनिया है जहां हमारे कर्मों का बहुत गहरा असर माना जाता है, और यह विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है। जहां हमारे कर्मों का बहुत गहरा असर माना जाता है, और यह विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं। इस्लामी मान्यताओं में कई कहानियां हैं जो हमें मृत्यु के बाद के जीवन की झलक दिखाती हैं, और यह कहानियां सदियों से लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन करती आई हैं। ये कहानियां हमें यह भी बताती हैं कि हमारे कर्मों का क्या नतीजा हो सकता है और कैसे हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किया जाता है। ऐसी ही एक कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अकल्पनीय चीज का अनुभव किया, एक ऐसी यात्रा जो जीवन और मृत्यु की सीमाओं से परे थी। यह यात्रा न केवल उसकी आत्मा के लिए बल्कि हमारे लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई। कहा जाता है कि यह व्यक्ति, जिसका नाम और कहां से था यह कोई नहीं जानता, अपनी मृत्यु के बाद खुद को खुदा के सामने पाता है। उसकी यात्रा एक रहस्यमय सुरंग से शुरू होती है जो उसे एक दिव्य प्रकाश की ओर ले जाती है। इस व्यक्ति की पहचान एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन उसकी कहानी ने अनगिनत लोगों के दिलों को छू लिया है। उसकी आत्मा की यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन के बाद भी एक और दुनिया है जहां हमारे कर्मों का हिसाब होता है। जब वह व्यक्ति खुदा के सामने खड़ा होता है तो वह एक दिव्य न्यायालय में होता है। वहां उसकी आत्मा की सच्चाई सामने आती है और उसके जीवन के हर पहलू का मूल्यांकन किया जाता है। उसके जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो मायने रखता है वह है उसकी आत्मा की हालत। उसकी आत्मा की शुद्धता और उसके कर्मों का वजन ही उसकी अंतिम नियति को निर्धारित करता है। लेकिन जो मायने रखता है वह है उसकी आत्मा की हालत। उसकी आत्मा की शुद्धता और उसके कर्मों का वजन ही उसकी अंतिम नियति को निर्धारित करता है। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमारे जीवन के हर कार्य का एक परिणाम होता है। ईश्वर अपनी दया और ज्ञान से उस व्यक्ति से उसके जीवन के बारे में पूछते हैं। वह व्यक्ति अपने जीवन के हर छोटे बड़े कार्य का हिसाब देता है और उसकी आत्मा की सच्चाई सामने आती है। वह व्यक्ति डर और पछतावे से भरा हुआ अपने रब के सामने कांपता हुआ खड़ा होता है। उसकी आत्मा की सच्चाई और उसके कर्मों का वजन ही उसकी अंतिम नियति को निर्धारित करता है। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमारे जीवन के हर कार्य का एक परिणाम होता है और हमें हमेशा अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए। वह व्यक्ति दिव्य दरबार में खड़ा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके गुनाहों का बोझ उसे दबा रहा था। हर एक गुनाह एक भारी पत्थर की तरह उसके कंधों पर था। ईश्वर ने अपनी असीम बुद्धिमानी से फैसला सुनाया और उस व्यक्ति को नर्क की आग में दंडित किया गया। जैसे ही वह नर्क की गहराई में उतरा, हवा में गंधक और जलते हुए मांस की गंध फैल गई। उसके चारों ओर दर्द से भरी चीखें गूंज रही थीं, जो उन आत्माओं की थीं जिन्हें उनके पापों की सजा मिल रही थी। डर, जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, उसके दिल को जकड़ लिया। वह व्यक्ति नर्क की आग में घिरा हुआ अपने सभी गुनाहों का बोझ महसूस कर रहा था। उसकी आत्मा पर एक भारी बोझ था जो उसे चैन से जीने नहीं दे रहा था। हर एक गुनाह, हर एक गलत काम, हर एक स्वार्थी इच्छा जो उसने अपने जीवन में पूरी की थी, अब एक असहनीय पीड़ा बन गई थी। हर एक गुनाह, हर एक गलत काम, हर एक स्वार्थी इच्छा जो उसने अपने जीवन में पूरी की थी, अब एक असहनीय पीड़ा बन गई थी। वह अपने जीवन के उन पलों को याद कर रहा था जब उसने अपने स्वार्थ के कारण दूसरों को चोट पहुंचाई थी। उसे अपने हर एक गलत फैसले का पछतावा हो रहा था।
जो आग उसे जला रही थी वह सिर्फ एक बाहरी ताकत नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा के अंदर फैले हुए भ्रष्टाचार का नतीजा थी। यह आग उसकी आत्मा के अंदर की बुराई और पापों का प्रतीक थी। वह महसूस कर रहा था कि उसकी आत्मा अंदर से जल रही है, और यह जलन उसकी आत्मा की शुद्धि का एक तरीका था। जैसे ही वह दर्द में तड़प रहा था, उसे अपने अतीत के वे पल याद आने लगे जब उसने ईश्वर के मार्गदर्शन को नजरअंदाज कर दिया था। उसे वे समय याद आने लगे जब उसने अपने स्वार्थ के कारण दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी। वह अपने हर एक गलत कदम को याद कर रहा था और उसे महसूस हो रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। उसे वे समय याद आने लगे जब उसने गरीबों की जरूरतों और पीड़ितों की मदद की अनदेखी की थी। उसने अपने जीवन में कई बार उन लोगों की अनदेखी की थी जो उसकी मदद के लिए पुकार रहे थे। उसे अब समझ में आ रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। उसे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उसने अपने शब्दों और कर्मों से दूसरों को कितना दुख पहुंचाया था। वह अपने हर एक शब्द और हर एक कर्म को याद कर रहा था और उसे महसूस हो रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। उसे अब समझ में आ रहा था कि उसके शब्द और कर्म कितने शक्तिशाली थे और उन्होंने दूसरों पर कितना गहरा प्रभाव डाला था। जैसे ही वह व्यक्ति निराशा की गहराई में डूब रहा था, अंधेरे में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उसे अपने जीवन का एक नेक काम याद आया जो उसने किया था। यह एक छोटा सा काम था, लेकिन इसने उसे उस पीड़ा के बीच थोड़ी राहत दी। वह एक दिन बाजार से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर एक भिखारी पर पड़ी जिसके कपड़े फटे हुए थे और पेट खाली था। दया से प्रेरित होकर उस व्यक्ति ने भिखारी को रोटी का एक टुकड़ा और कुछ सिक्के दिए थे। यह ज्यादा नहीं था, लेकिन यह सच्चे दिल से दिया गया था। उस व्यक्ति की माफी की गुहार उसके उस नेक काम की याद से प्रेरित होकर तड़प की परतों से ऊपर उठकर ऊपर स्वर्ग तक पहुंची। ईश्वर, सबसे दयालु, सबसे करुणामय, ने उस व्यक्ति की पुकार सुनी। उसकी सच्ची पश्चाताप और ईश्वर की दया में अटूट विश्वास को देखकर एक दिव्य आदेश जारी किया गया। स्वर्गदूतों को उस पीड़ित आत्मा को मुक्त करने के लिए नर्क की गहराई में भेजा गया। प्रकाश और पवित्रता से भरपूर स्वर्गदूत नर्क में उतरे। उनकी उपस्थिति ने आग की लपटों को चीर दिया और शापित लोगों की चीखें शांत हो गईं। स्वर्गदूतों द्वारा ऊपर उठाए गए उस व्यक्ति ने एक असाधारण यात्रा शुरू की जो उसे पर्दे के पार ले गई। उसने ऐसी अद्भुत और भयानक चीजें देखीं जो इंसानी समझ से परे थीं। उसकी आत्मा अपने रचयिता की शक्ति को देखकर विनम्र और विस्मित दोनों थी। वे चमकते हुए फूलों और झरनों से सजे हुए खूबसूरत बगीचों से होकर गुजरे। हवा में स्वर्गदूतों की आवाजें गूंज रही थीं जो खुशी और भक्ति से भरे गीत गा रहे थे। उस व्यक्ति का दिल शांति और सुंदरता से भरे इस क्षेत्र के लिए तड़प उठा। स्वर्ग की दहलीज पार करते ही उस व्यक्ति ने अपने ऊपर खुशी की लहर दौड़ती हुई महसूस की। जलन का दर्द, दम घोंटने वाला अपराध बोध, उसके गुनाहों का असहनीय बोझ सब गायब हो गया था। उनकी जगह शांति और हल्कापन छा गया था, जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। हरे भरे बगीचे उसके सामने फैले हुए थे। उनकी सुंदरता पृथ्वी पर देखी गई किसी भी चीज से बढ़कर थी। स्वच्छ नदियां हरी भरी घास के मैदानों से होकर बहती थीं। उनके किनारे विदेशी फलों से लदे पेड़ों से घिरे हुए थे। नरक की गहराई से स्वर्ग की ऊंचाइयों तक की उस व्यक्ति की असाधारण यात्रा एक शक्तिशाली कहानी है जो सभी मनुष्यों के लिए आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और नैतिक शिक्षाओं से भरपूर है। यह इस्लामी मान्यता पर जोर देती है कि ईश्वर की दया सभी चीजों को घेरे हुए है, यहां तक कि सबसे बड़े पापों को भी, और यह कि सच्चा पश्चाताप मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि इस क्षण भंगुर जीवन में हमारे कार्यों के शाश्वत परिणाम होते हैं। हम जो चुनाव करते हैं, जो रास्ते हम चुनते हैं, वे अंततः परलोक में हमारे भाग्य का फैसला करेंगे। यह विश्वास, करुणा और धार्मिकता द्वारा निर्देशित जीवन जीने के महत्व पर प्रकाश डालती है। उस व्यक्ति की मुक्ति के पीछे ईश्वर की दया में उसका अटूट विश्वास था, यहां तक कि नर्क की आग के बीच भी। यह विश्वास था, अंधेरे में उम्मीद की यह किरण थी जिसने उसे पश्चाताप की परिवर्तनकारी शक्ति का उपयोग करने की अनुमति दी। उसकी कहानी विश्वास की असाधारण शक्ति का प्रमाण है जो सबसे अंधेरे रास्तों को भी रोशन कर सकती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों ना हो, हमारे पापों का बोझ कितना भी भारी क्यों ना हो,
ईश्वर की दया हमेशा उन लोगों के लिए पहुंच के भीतर होती है जो इसे ईमानदारी से चाहते हैं। संक्षेप में, विश्वास वह पुल है जो हमें ईश्वर से जोड़ता है। उस व्यक्ति की असाधारण कहानी एक नेक जीवन जीने के महत्व की याद दिलाती है। एक ऐसा जीवन जो विश्वास, करुणा और कृतज्ञता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित हो। यह हमें अपने कार्यों पर विचार करने और आत्म सुधार के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है, लगातार अपने रचयिता के करीब आने की कोशिश करता है। हमें सुरक्षा की झूठी भावना में बहलाया नहीं जाना चाहिए, यह सोचकर कि हम पश्चाताप को किसी दूर के भविष्य के लिए टाल सकते हैं। इस सांसारिक क्षेत्र में समय एक अनमोल उपहार है और हमें अपने परलोक में निवेश करके इसका अधिकतम लाभ उठाना चाहिए।